नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे चंचल और जिज्ञासु मिथुन राशि के जातकों के लिए मई के राशिफल की। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है जो हमेशा कुछ नया जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहती है। और मई का महीना आपके लिए क्या रहस्य और अवसर लेकर आ रहा है, यह जानना वाकई रोमांचक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने के संकेत दे रहा है। महीने की शुरुआत में आपको अपनी ऊर्जा के स्तर में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। बदलते मौसम और व्यस्त दिनचर्या के कारण आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए इस दौरान अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। महीने के मध्य में आपको मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। काम का दबाव या व्यक्तिगत समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी गतिविधियां आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि आप मानसिक शांति बनाए रखें। पर्याप्त नींद लेना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें और हल्का भोजन लें। पानी की मात्रा को पर्याप्त रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो इस दौरान उसका विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें। कुल मिलाकर मई के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। वित्तीय दृष्टिकोण से मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। घर या वाहन की मरम्मत या किसी पारिवारिक आवश्यकता पर अचानक धन खर्च हो सकता है। इसीलिए इस दौरान अपने बजट पर ध्यान देना और सोच समझ कर खर्च करना महत्वपूर्ण होगा। महीने के मध्य में आपको आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे लाभ हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरह के लालच में आकर गलत निर्णय लेने से बचना होगा। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा निवेश ना करें। उधार देने या लेने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान अपनी बचत पर ध्यान दें और भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मई के महीने में वित्तीय मामलों में आपको सतर्क रहने और योजना बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों की। मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। इसीलिए बातचीत करते समय संयम बरतें और शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ गलतफहमी ना होने दें। एक दूसरे को समझने और विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक दूसरे को समय दें। महीने के मध्य में आपको अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे में सक्रिय रहने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और नए दोस्त भी बन सकते हैं। सामाजिक कार्यों और समारोह में आपकी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करेगी। हालांकि आपको सलाह है कि आप किसी भी तरह की गॉसिप या नकारात्मक बातचीत से दूर रहें। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उनसे बातचीत करें और उनकी ज़रूरतों को समझें।
कुल मिलाकर मई के महीने में रिश्तों के मामले में आपको समझदारी और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आपके करियर की ओर। करियर के लिहाज से मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का दबाव अधिक हो सकता है और सहकर्मियों के साथ किसी बात पर अनबन भी हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। महीने के मध्य में आपको अपनी मेहनत और समर्पण का अच्छा फल मिलेगा। आपके काम की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। प्रमोशन के भी अवसर बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें और नए अवसरों की तलाश करते रहें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना विस्तार और लाभ का समय हो सकता है। आप अपनी व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में किए गए कामों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें और किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। महीने के अंत में आपको अपने करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। यह निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है, इसलिए सोच समझकर और किसी अनुभवी इंसान से सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं। कुल मिलाकर मई का महीना आपके करियर के लिए विकास और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन आपको अपनी कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करके आप मई के महीने को और भी अधिक शुभ और फलदायी बना सकते हैं। बुध ग्रह की पूजा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। नियमित रूप से तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेंगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालना आपके लिए बहुत शुभदायी होगा। इस महीने अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें, किसी को भी कटु वचन ना कहें और सोच समझ कर बोलें। तो दोस्तों, यह था मई के महीने का मिथुन राशि का राशिफल। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।